ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Yes, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Yes. So कल किसी का शेयरिंग रह गया था, तो if they want to share it now, I think somebody was there. Divya was there, I suppose. एक कल्पना जी का हैंड रेज है, उनको ले लें। हाँ जी ले फटाफट जी कल्पना जी अनम्यूट कीजिए। आज मैं आई विल कंप्लीट जो कल मैंने जो आपको बिलीफ के बारे में बताया था, आज एक मैं अच्छा गेम खेलने वाला हूँ। सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल द बिलीफ्स आर। ये बिलीफ क्या क्या कराता है आपके साथ। हाँ जी कल्पना जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर कल मैंने आपका सेशन सुना, आई वाज ट्रैवलिंग सो नेटवर्क आ रहा जा रहा था। आई हैव क्वेश्चन। कल स्टार्टिंग में एक लेडी ने पूछा था कि मेरे रिलेशनशिप और अपना हेल्थ के लिए सब बराबर हो रहा है, पर पैसे के लिए किधर कुछ अटक रहे हैं। तो आपने बताया कि 2 लाख नहीं करना है, यू हैव टू मैनिफेस्ट द थिंग्स व्हाट यू वांट, लाइक हाउस, कार, व्हाटएवर। फॉर एग्जांपल एज यू सेइंग कि आपका पोर्टफोलियो 100 करोड़ से, तो वो 100 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो, सो इन दैट यू थिंकिंग योर हाउस, कार, ट्रैवलिंग, or you thinking 100 crores? So I'm confused in this for that how we manifesting. I got your point. See, okay. अब जो है ना, now actually जो मैं बार बार जो आपको सिखाता हूँ ना, कि you frame your questions to be in one sentence. ठीक है, आपने आपका क्वेश्चन को एक सेंटेंस में फ्रेम करोगे, उसका फायदा आपको ये होगा, your mind knows all the answers, तो आपको माइंड आपको जवाब भी दे देता है। Anyway, so your question is कि जो मैंने जो 100 करोड़ किया है, तो हाउ हैव आई मैनिफेस्टेड, राइट? सो मेरा मैनिफेस्टेशन ये है, आई वांट द मनी, मुझे आई वांट टू मेक 3 5-star होटल्स इन अ प्लेस कॉल्ड मुल्शी, जहां पर मुझे बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाना है, वेयर आई एम प्लानिंग, आई हैव ऑलरेडी अबाउट 40-50 एकर्स ऑफ लैंड टोटल। मुझे मेरे पास वहां पर 110 एकड़ है, पर सिंगल लोकेशन अभी 40 एकर्स है, जिसको मुझे 110 एकर्स करना है, और वहां पर मुझे रिसोर्ट बनाना है। सो आई नीड मनी फॉर दैट, सो आई कीप ऑन विजुअलाइजिंग दैट। सो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ड्रीम्स, ये याद रखना। पैसा जो है इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ड्रीम्स। आप जितने बड़े सपने देखोगे, उतना पैसा भगवान आपको देगा। ये टेक्निक है। द रीजन इज नाउ यू आर गिविंग द एनर्जी टू द मनी. Ultimately that money you are going to give to somebody else to buy something, right? जैसे आपको कोई ज्वेलरी खरीदनी है, या आपको कोई, वो पैसे तो पैसा है, पैसा तो कागज है, करेक्ट? So you will get more feelings if you manifest for the house, or you manifest for the diamond jewelry, or you manifest for the plot, or you manifest for the car, or you manifest for the vacation. तो आपको फीलिंग्स अच्छी आएंगी। ये बहुत सिंपल टेक्निक है ये, राइट? Then I said you have to be a giver. पैसा अट्रैक्ट करना है तो पैसे के लिए आपने कभी भी बुरा नहीं बोलना। The moment you feel jealous of somebody else's money, money will not come to you, because money is an energy. Money एक एनर्जी है, उसको बहुत प्यार देना है। Absolutely, right? Okay, thank you very much. So I think Anish, please, is it answered, right, Kalpana? Okay, thank you. Anish, please unmute. हेलो सर। Yes. सर मैं पीजी फॉल्स मैंने बाय किया था। आई बॉट पीजी फॉल्स। एवरी डे आई यूज्ड टू राइट इन ग्रेटिट्यूड बुक। आई हैव चेंज्ड द नेम परफेक्ट गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। जब मार्केट डाउन था ना, वो 1 ही शेयर थे ऊपर था, बाकी सब शेयर्स के डाउन थे, वो वही इतना बड़ा था। तो ऑलवेज आई राइट इट इज अ परफेक्ट गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। थैंक यू। तो मैं वही लिखा था, तो आई वाज सो हैप्पी कि आफ्टर वो मार्केट डाउन दैट वाज ओनली द शेयर वाज मूविंग अप। परफेक्ट। क्योंकि अभी आपने देखिए, मैं आपको बता, स्टॉक मार्केट का एक रूल रहता है, अगर वो नहीं चल रहा ना, उसको कुछ अभी मतलब आई मीन डोंट बाय एनीथिंग मोर। मैं आपको बता रहा हूँ, रतन इंडिया का मैंने आज भी भेजा हूं, मैंने, जिसको जितना चाहिए उतना ले लो।
I am expecting the price really appreciate in a short period of time. Absolutely nothing to worry. So recover your losses. If you want to make profit in that one company. And I want everybody to make money. Okay. So anybody else? Okay. So let me complete. मुझे एक 9 बजे मेरा building का meeting है. So just to share what is happening in our in Mumbai. So my building is so I stay at Nepean Road. जहाँ पर अभी हमारा building we are going in for redevelopment. तो redevelopment करते हैं तो I get about 50% more area, and plus our price is more than double. So there is a meeting today. So I think Lata is going to take the session today. So I just want to complete yesterday's जो कल का जो मैंने बताया था आपको बिलीफ के बारे में. कल मैंने आपको रॉजर बेनिस्टर की स्टोरी सुनाई थी, करेक्ट? वो पहले बिफोर 1954 ऐसा माना जाता था कि कोई भी इंसान इतना फास्ट नहीं भाग सकता कि वो 1 माइल लेस देन 4 मिनट्स में कंप्लीट कर सकता है. बट इन द ईयर 1954 रॉजर बेनिस्टर, जिनको सर का दर्जा दिया गया है यूके में, ही इज फ्रॉम ब्रिटेन, उन्होंने भाग के दिखाया 3 मिनट्स 59 सेकंड्स या 58 सेकंड्स में. और जैसे ही उन्होंने वो रिकॉर्ड को तोड़ा, लोगों को समझ में आया, उनका बिलीफ टूट गया कि हाँ मैं भी कर सकता हूं. एंड एवरीबडी स्टार्टेड रनिंग. एंड इन द नेक्स्ट 3 years 12 people could complete that barrier. So it is a resistance, it's a block, it's a belief, correct? Okay, so now everybody can raise the now we are playing a game. मैं एक अच्छी गेम खिलाता हूं. So let's play a very nice game. बहुत मजा आएगा. ध्यान से everybody listen to what is happening today. Okay, बढ़िया गेम है. Okay, now how is this idea? मेरे एक दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी जेल हैं उसको बंद कर दिया जाए, मतलब वी हैव नो जेल. इज इट पॉसिबल? हाउ इज द आइडिया? कैन एनीबडी शेयर कि भाई कर सकते हैं क्या है? मतलब अपना हिंदुस्तान में कोई जेल ही ना हो, कि हो सकता है कि नहीं हो सकता? जस्ट कम ऑन फास्ट, लाइक यू नो. सर हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए सबको ना ग्रेटिट्यूड की बुक सिखाना पड़ेगी. सबको इस क्लास में जुड़ना पड़ेगा. नुकसान क्या क्या हो जाएगा? नुकसान तो अब आप नुकसान सोचेंगे तो नुकसान होगा. अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, फायदे सोचेंगे, तो जब एक बार इंसान ग्रेटिट्यूड में आ जाएगा तो फिर वो नुकसान नहीं करेगा ना. आई थिंक आई हैव अ रॉन्ग ऑडियंस ओवर हियर. सब बहुत पॉजिटिव है. अब ये एक्चुअली मैंने गलत लोगों को पूछ लिया. अब आप लोगों ने एक काम करना. चलो ओके, सो नाउ वी प्ले द गेम अनदर वे. आप लोगों ने क्या करना, सुनो. So now I'm see, I mean, तुम लोगों को I cannot crack you because you are all very positive. You know, everybody they know the power of positivity. और हम ऐसे बन गए हैं, correct? तो आप लोगों ने क्या करना? You play this game in a group of people and you ask them this question: Is it possible कि हिंदुस्तान की पूरी जेल को बंद कर देवें? तो क्या होगा? और कर सकते हैं कि नहीं? So everybody will give their answers, right? And you know the answers. अरे ये तो हो ही नहीं सकता. लॉ एंड ऑर्डर, घर से बाहर निकलना भारी पड़ जाएगा. ऐसा थोड़ी नहीं होता है. जेल किधर, क्या कुछ भी पागल जैसी बातें करता है. ये तो पागल हो गया राजन साहब की क्लास पे जाके, ये वो, यू नो, करेक्ट? ऐसे ही आंसर मिलेंगे ना. आर यू गेटिंग दिस? आप लोगों ने ये गेम खेलना है सभी लोगों के साथ में. आपने ये क्वेश्चन पूछना है एंड लिसन टू देयर आंसर्स. लिसन टू ऑल द नेगेटिव आंसर्स, राइट? नाउ आफ्टर सम टाइम, आफ्टर दे ऑल कंप्लीट देयर आंसर कि ये हो नहीं सकता, पागल हो गया, ऐसा कभी हुआ है क्या? बरसों से जेल तो आती है, मतलब आज से नहीं, मतलब हजारों सालों से, यू नो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यू हैव टू सेंड बैड पीपल, टेररिस्ट. तो क्या टेररिस्ट ऐसा रास्ते पे घूमेंगे क्या? लोग गन लेके घूमेंगे, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, चोरी होगी, ये वो. लिसन टू ऑल द टॉक्स. नाउ यू आस्क देम अनदर क्वेश्चन. चलो एक काम करो, मान के चलो कि जेल्स को बंद करनी है, तो कैसे कर सकते हैं? ऐसा क्या करें हम लोग कि ये जेल जो है हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? नाउ थिंक एंड टेल मी समथिंग. हाउ कैन वी एलिमिनेट जेल? ऐसा हम क्या करें कि जेल बंद हो जाए, जेल करने की जरूरत ही नहीं पड़े? yes, you can please raise your hand so you can just share something. How, what can be done
to eliminate सर jail. हाँ जी. यस, जो भी अब तक जितने भी जेल में हैं उन सबको ऐसे 6 महीने के लिए मेडिटेशन करवाएंगे, विपश्यना या आनापान सती, और उनको ग्रेटिट्यूड बुक करवाएंगे 6 महीने तक। तो उनका जैसे हमारा बिलीफ चेंज हो गया, सबके लिए हमको प्यार है, हमारे मन में किसी के लिए भी ऐसे नेगेटिविटी नहीं है, वो उनको भी हो सकती है। ये एक रास्ता है जो कर सके तो। Thank you. Thank you. Okay, Nidhi, please unmute. Just share your comments, like what you feel, how it can be done. I'm asking the question now, how it can be done. Sir, as we have changed, because we have changed, worked on our limiting beliefs, and then we have changed. Mhm. So same thing, because if they have done something wrong for which they have been punished, so we have to understand the reason behind, and accordingly we can give them the classes to change their belief. So it is a possible, मतलब possible है ऐसा, right? Yes, sir. Okay, Shobna. Sir, if we can change, this is possible, then everything is possible. Very nice. Okay, thank you very much. Okay, Shobna, please share. हाँ राजन सर, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ आता नहीं था, तैयार हुए हम कैसे भी थे, उसी तरह से जेल में जाकर उनको पहले टीच किया जाए, फिर धीरे धीरे उनको ट्रेन किया जाए। जैसे हम लोग सब सेशन सीख के हम लोग ट्रेन हो रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये जो क्रिमिनल है उसका माइंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो इस तरह से कर सकते हैं, जेल में जाके हम लोग सेशन कर सकते तो हैं। उनको ट्रेनिंग देना है, एजुकेशन देना है, राइट? ओके, ग्रेट. Thank you very much. So next, Anish, please unmute. Sir, I will just tell them कि boss, after 6 months you're going to get free. उन लोगों को पहले एक वो news दे दूंगा, so they become happy from inside first, and that excitement will always be there कि why we are letting them free. क्योंकि अगर उनको पता ही नहीं है क्यों free क्यों हो रहे हैं, तो उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा. First I'll correct the news कि स्कूल में कोई बोलते हैं ना पिकनिक, बॉस 6 months हम एसएल वर्ल्ड जाएंगे, तो बच्चे खुश हो जाते हैं. So I'll create an excitement for them. About 6 months, you all are going to get free. So the atmosphere will be changed first. Thank Second, you. Yes, then very we good idea. step. Very The good idea. second will go to the step of preaching, because if we preach them, वो लोग नहीं सुधरेंगे, because they are in the frame of mind. You have to change the mindset. कि 6 months में तुम free होने वाले हो, whatever it is there, so that they will have a clear thought. Boss, मैं अच्छा हो रहा हूँ, so why don't you attempt in 6 months? Why don't you take good things from them? So that is why this thing. After telling the news, we will preach them, so they will get interested. Perfect. Very nice. Okay, so we have iPhone. Please unmute yourself. Thank you very much. So we can do Ho'oponopono. ये prayer कर सकते हैं. उनको मतलब कुछ ना कुछ skill set सिखा सकते हैं. ऐसा हमारे some messages have come. Train for gratitude and positivity. Wow. So in all this manner, we can reduce crime, or we can eliminate jail. Yes, iPhone. हाँ जी, विकास बख्शी बोल रहा हूँ सर. राजन सर, अरे गुड इवनिंग ऑल. सर मैं तो आपकी तरह मैंने एक फिल्म देखी थी, 2 आंखें 12 हाथ. उसमें खूंखार कैदियों को भी वो सुधार देता है जो जेलर होता है. तो आई थिंक ग्रेटिट्यूड एंड होपोनोपोनो जो अपनी टेक्निक है, दैट इज द बेस्ट वे टू ट्रांसफॉर्म anybody who is having that criminal set of mind. So it can be possible. Wow, thank you, Vikas. Thank you so much. Thank you. And Vikas, I would like to talk to you tomorrow. So tomorrow we'll talk again. आपका phone आया था, but I was little busy और अभी ध्यान में. Okay, Sonali, please. Now last one. Now मैं देखो conclusion जो करने वाला हूँ ना, वो important है. Please everybody understand. Yes, Sonali. यस राजन जी, जैसे अभी इन्होंने अनिश जी ने कहा, एक्चुअली हर किसी का लाइफ में कुछ गोल सेट होता है. दे आर नॉट क्रिमिनल्स राइट फ्रॉम बर्थ. तो पहले सबसे उनके गोल्स लिख के लेने, एंड देन सिंस दे आर इन द जेल, हम उनके लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मॉर्निंग मेडिटेशन एंड राइटिंग ग्रेटिट्यूड जो हम लिखते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल होना, लेक्चर्स लेना, भगवत गीता का प्रीचिंग करा सकते हैं, देन मेकिंग देम हेल्प अदर्स, यू नो, लाइक वो सब चीजों से उनको फीलिंग आएगी, और विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें कराने से उनके अंदर ऑटोमेटिक वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. क्यों? क्योंकि 40 डेज तो हर किसी का होता ही है एक लाइफ में चेंज आने के लिए. तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि दे विल बी अंडर आवर सुपरविजन. तो हम उनके साथ ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके
with their goals, every time reminding them, उनके सामने वो लगा के picture वगैरह, तो they will transform. Yeah. Wow. Thank you. So now, so now, चाहे बोलती है they should join 66 days. Okay. So my point here is, देखिए अभी मैं कुछ अच्छा conclusion करने जा रहा हूँ. We can educate them. हम लोगों को we can create more jobs. जब लोगों को जॉब मिल जाएगी तो क्रिमिनल क्राइम कम हो जाएगा. पढ़ाई लिखाई कराएंगे तो उनको जॉब अपने क्राइम कम हो जाएगा. You know, lot of things. Now I am coming to a conclusion. Now this is important. We are in general, जो आज हमारे 120 लोग बैठे, we are little trained mind. But जो untrained mind होता था वो तो बोलता था ये हो ही नहीं सकता. बट जब हमने हमारे क्वेश्चन चेंज किया, भाई मान के चलो, लेट अस अज्यूम, सो वी टेल अवर माइंड हाउ कैन इट बी डन. द मोमेंट वी सेड हाउ इट कैन बी डन, योर माइंड स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन. आर यू गेटिंग दिस? सो योर माइंड इज कंट्रोल्ड बाय द क्वेश्चन यू आस्क. आप जैसा क्वेश्चन पूछोगे वैसा माइंड आपको रिफ्लेक्ट करके आंसर देगा. इसके पहले तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिएटिव थिंकिंग. इसको हम क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं. व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? क्रिएटिव थिंकिंग ऐसी होती है कि एक गरीब आदमी का बच्चा है, वो सोचता है कि मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा. क्रिएटिव थिंकिंग हो गया, राइट? अब जैसे मेरे लिए क्रिएटिव थिंकिंग हो गया कि मैं छाया को चाय बना के पिलाऊंगा, तो इट इज क्रिएटिव थिंकिंग फॉर मी. आर यू गेटिंग दिस? Something creative. So you have to छाया बाजी में बैठी है तो मजा आता है उसको भी थोड़ा. My point here is we have to train our mind to be creative. एक ट्रेडिशनल थिंकिंग होता है, हो ही नहीं सकता. अब यही माइंड को अगर मैंने बोला कि लेट्स प्ले अ गेम, लेट अस अज्यूम एक बार के लिए कि भाई हमें क्राइम को बंद करना है, जेल्स को एलिमिनेट करना है, कैसे कर सकते हैं? And in that moment, now my mind starts thinking in a different direction. Are you getting this? So my point, what I want to prove it to you is, अगर किसी को पैसे के प्रॉब्लम्स है, बहुत कर्जा है, बहुत देना है, ये वो, दिन भर हम उसी के बारे में सोचेंगे, तो your mind will not give you the answer. आपने अपने माइंड को एक क्वेश्चन पूछना है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं 2 लाख रुपया कमा जाऊं? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए? Simple one line. The moment you change your question, your mind will give you the way. आज आपका माइंड देखो कैसा, पहले तो बंद था, पर जैसे ही क्वेश्चन को चेंज किया मैंने, everybody started giving an answer. You only gave it. Mind knows the answer. पर हम अगर कोई लाउजी फालतू का क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, तो वो फिर आपको फालतू का जवाब दे देगा. वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मर जा, मैं लिख के देता हूं, ये हो नहीं सकता, तू मेरी बात मान ले, ये वो. बट इफ यू ट्रेन अवर माइंड टू गेट पॉजिटिव आंसर्स, आई एम टेलिंग यू, फोकस ऑन द सॉल्यूशन. ये जो आपके जो बिलीफ्स है ना, जैसे मैंने कल सबको समझाया था, मैं एक बार फिर से आई विल जस्ट कंप्लीट इट. रियलिटी एक अलग चीज है और बिलीफ अलग है, दोनों में फर्क है. फिर से मैं वापस क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि कल काफी लोग कंफ्यूज हो गए रहेंगे. मैंने कल बोला था रियलिटी में अर्थ इज फ्लैट, क्योंकि मैंने तो कभी गोल देखा ही नहीं, मैं तो कभी गिरा ही नहीं, क्योंकि जमीन फ्लैट है. गोल होती अगर जमीन तो मैं नीचे गिर जाता था, आई कुडंट हैव एबल टू वॉक. सो हकीकत क्या है? अर्थ इज फ्लैट. सेम थिंग अबाउट सन. सूरज ईस्ट में उगता है और सूरज वेस्ट में जाता है. रियलिटी तो वो है, पर हमारा मानना ऐसा है कि सन इज कांस्टेंट एंड अर्थ इज मूविंग, एंड वी बिलीव दैट. जो भी आप बिलीव करोगे वो राइट है, जो भी आप बिलीव करोगे वो पावरफुल है, जो भी आप बिलीव करोगे दैट विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स इन योर लाइफ. राइट रॉन्ग कुछ नहीं, आपका बिलीफ है, आई कैन डू इट. मैं 100 करोड़ तो कमा कर सकता हूं मैं. अब आपने अपना बिलीफ बना दिया. योर बिलीफ विल प्रोड्यूस द रिजल्ट्स. मैन इज व्हाट ही बिलीव्स.
अब देयर आर गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां हैं जरा भी अच्छी नहीं दिखती हैं, मतलब 10 लोगों को बोलोगे तो बोले सबसे अगली है, बट दैट गर्ल बिलीव्स दैट शी इज वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। रियलिटी इज डिफरेंट, द बिलीफ ऑफ दैट गर्ल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आप बीमार हो, हकीकत में डॉक्टर बोल रहा है आपको कि ये 5-7 दिन 10 दिन की मैटर है। एक आपको याद है ना, मैंने एक वो वीडियो भी भेजा था, वो एक साउथ का वो जो था उसका वीडियो भेजा था, तो ओके टुमारो आई विल सेंड इट अगेन, मैं देखता हूँ इफ आई कैन फाइंड दैट वीडियो। सो देयर वाज यशिता या ऐसा कुछ, तो भी दाढ़ी वाला एक बाबा है, उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज हैं। उन्होंने एक वीडियो में बताया था, कैन एनीबडी हेल्प मी दैट, तो वहां पर उसने बोला कि भाई मतलब टॉक समथिंग गुड, या कोई अच्छी बातें बताओ या समथिंग समथिंग। तो उसमें एक लड़की खड़ी, एक औरत खड़ी होती है कि भाई कैसे मैं सोचूं, हाउ कैन आई थिंक गुड अबाउट थिंग, माय डॉक्टर हैज टोल्ड मी दैट आई एम गोइंग टू लिव फॉर अनदर 15 days। तो तब जाके उसको समझाता है वो, एंड शी स्टार्ट चेंजिंग हर थॉट्स। जब वो उन्होंने वो पूरा वीडियो में समझाया है उन्होंने, एंड शी लिव्ड फॉर 8 years or 9 years, और in that period even she did PhD, क्योंकि उसका बिलीफ चेंज हो गया। वो गुरुजी ने उनको ये समझाया कि तू जितना दिन, तुझे तो पता भी है 15 दिन जीने वाली है, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कल मर जाऊं या परसों मर जाऊं। So you live in that moment, जितनी ज्यादा मजे कर सकते हो इस मोमेंट में करो। यू लिव योर लाइफ, जितनी भी है बहुत बड़ी है। 15 दिन है तो 15 दिन खुल के जिएगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 years ऑफ योर लाइफ। एंड व्हेन शी चेंज हर माइंडसेट, तो शी यूज्ड टू राइट अ लेटर गुरुजी को कि सर आई एम स्टिल अलाइव, ऐसा करके। वो एक पोस्ट कार्ड होता था, बोलता है उस जमाने में, तो वो रोज हर हफ्ते एक पोस्ट कार्ड भेजती थी। एंड शी लिव फॉर 8 or 12 years आफ्टर दैट, जबकि डॉक्टर ने बोला था 12, मतलब बहुत कम टाइम रह गया, 15 दिन 20 दिन बस। और उन्होंने कैंसर के ऊपर कुछ PhD भी किया, समथिंग समथिंग, टू दैट एक्सटेंट शी वाज पावरफुल। सो द पॉइंट आई वांट टू टेल यू, शेयर इज चेंज योर बिलीफ। मतलब आपका कहीं पर भी बिलीफ है कि मैं पैसे नहीं कमा सकती, या मेरे पास पैसे नहीं है, या आई एम नॉट एजुकेटेड, या मुझे इंग्लिश नहीं आता, या एनीथिंग, that becomes your limiting belief. No, you change it. You just tell, मुझे तो इंग्लिश समझता है बढ़िया, I can do anything and everything. Maybe in the area of your health, you can produce results just by changing your belief. और आपके अगर beliefs बनाने हैं आपको, तो affirmations आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। Affirmations and gratitude, ये दो चीज आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। Change your belief, man. You can do anything. मतलब मैं बता रहा हूं आपको, you will start trusting yourself. When I have read the stories about all the successful people around the world, कुछ भी नहीं थे वो, और उससे तो मैं बहुत ऊपर हूं। मतलब खानदानी हूं, पैसे हैं मेरे पास, ऐसा सब कुछ है मेरे पास। Are you getting it? All you need is a dream. That is all. बाकी कुछ नहीं लगता। All you need is a dream, कि कुछ करना है। A burning desire. A burning desire. You got to have that burning desire. Persistency. You have to be persistent. मतलब प्रैक्टिस करते जाओ, फेलियर आएंगे। That is okay. That's a part of your journey. So I have, देखिए मतलब ये सब कुछ जो बताया गया है ना, ये सब कुछ गीता में परफेक्ट लिखा हुआ है। मैं आपको कुछ भी जो बातें बता रहा हूं, इट इज नथिंग आउट ऑफ गीता। बट मैंने गीता पढ़ी नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। बट अब जाके कहीं ना कहीं मैं गीता का किसी से सुनता हूं, या मेरा एक फ्रेंड है, सो ही टॉक्स अबाउट गीता, सो देन आई कैन कोरिलेट। सेम थिंग हैपेंस इन माय जैनिज्म। अब जब मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, ये सब करता हूं, तो सी देयर आर 2 रिलीजन्स, दे आर वेरी ओल्ड, मतलब बहुत पुराने हैं, एक जैनिज्म और एक बुद्धिज्म। और आई थिंक उसके बाद में क्रिश्चियनिटी हैज कम, राइट? आई एम नॉट सो गुड इन हिस्ट्री, सो आई मीन जस्ट आर्बिट्रेरी, आई एम जस्ट शेयरिंग। सो इन अवर जैनिज्म हमें सिखाया जाता है कि एक्सेप्ट थिंग्स, एक्सेप्टेंस, you have to be in a state of acceptance. Remember this.
You have to be a forgiver. Now this is what our Jainism says. ये कब की बात है? Maybe I think 2000, 5000 years पहले की बात है. This is how old our religion is. अब ये सब चीज हम अलग तरीके से सीख रहे हैं, और सीख तो रहे हैं, जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स. अब जाके समझ में आए तो हमारे धर्म में लिखा था. आर यू गेटिंग इट? कल जैसे उन्होंने बताया सरबत का भला, कल उन्होंने श्री श्री रविशंकर ने अलग तरीके से बताया कि हम सब लोग 5 तत्व से बने हैं. वी आर ऑल मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स. इसका मतलब ये हो गया, आई एम ऑल्सो मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड यू आर ऑल्सो मेड ऑफ द सेम मटेरियल. एवरीथिंग अराउंड अस इज सेम. द मोमेंट यू हैव द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब सरबत का भला, तो ही आपके बड़े सपने पूरे होंगे. जिसके सपने छोटे हैं उनको कोई फिक्र नहीं, कुछ भी कर, किसी का पॉकेट मार दे, कुछ भी कर दे, चीटिंग कर, ये कर, व्हाटएवर, जो भी करना कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर आपके सपने बड़े हैं एंड यू रियली वांट टू गो रियली वेरी फार, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइंस, दिस लॉज ऑफ नेचर. सरबत का भला करना पड़ेगा. व्हेन यू थिंक यू हैव टू, यू कैन नॉट थिंक ऑफ हार्मिंग समबडी. नो, देन ओनली यू कैन ग्रो बिग. Absolutely. So this is all I just wanted to share. So the point is, आप अपने माइंड को क्वेश्चन चेंज करोगे तो आपका माइंड उस तरीके से आपको आंसर देगा. This is the power of your mind. Use your mind to produce good results, empowering results, बड़े results, और बड़े सपने देखना हम करेंगे पूरे. So thank you very much. So Lata, are you there? चलो आगे. लता, are you there? आचार्य जी हैं, लता जी तो नजर नहीं आ रही हैं. आचार्य जी आप करते हैं, सेशन ले लेते हैं आज का. लता जी हैं. हाँ है ना लता जी? यस. कहाँ है लता? लता जी लता लिया जी, हैंड रेस कीजिए प्लीज. हाँ, लता. थैंक यू लता. ओके, सो ओवर टू यू. थैंक यू सो मच. अमेजिंग. जो भी बोला मैं खुद भी सुन रही थी और एनालाइज कर रही थी कि हाँ क्या और किस तरीके से होता है. सो हेलो एंड वेलकम ऑल द वंडरफुल पार्टिसिपेट. तो जो भी राजन सर ने कहा वो सारी बातें 101% जब आप समझते हो, जान जाते हो, अप्लाई करते हो तो आपको भी समझ में आएगा. बिकॉज ऑफ ये सब कुछ फीलिंग का गेम है, सब कुछ महसूस करने का गेम है, और समझने का और उसको अप्लाई करने का गेम है. और जितना ज्यादा आप भरोसा करोगे, विश्वास करोगे परमात्मा पे, उस सुप्रीम पावर पे, यूनिवर्स पे, पंच तत्वों पे, एलिमेंट पे, अपनी आस्था, अपने धर्म, अपने रूट कॉज पे, जो भी हो, आप जिस धर्म को मानते हो, जिस रिलीजन को मानते हो, या किसी भी पंथ या संप्रदाय को मानते हो, अगर दिल से सच्ची श्रद्धा के साथ और शिद्दत के साथ, तो वो चीजें हकीकत होना स्टार्ट हो जाता है. यस, वेरी क्लियर कि जैसे जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तब हमें जाके हमारी रूट कॉज भी समझ में आ रही है. हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन थी, उसकी परंपराओं और उनके हर रिचुअल के पीछे का रीजन क्या था. एंड रियली ये वर्ल्ड में आने के बाद एटलीस्ट हमें हमारा धर्म और हमारी संस्कृति भी बहुत अच्छे से समझ में आई है कि वो क्या कहना चाहती है. हर रिलीजन के जब आप बेस में जाओगे या रूट में जाओगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको कृतज्ञता करना सिखाती है, ग्रेटिट्यूड में रहना सिखाती है, दयालु बनना सिखाती है, अच्छा इंसान और सच्चा इंसान बनाना सिखाती है, और आपके अंदर की जितनी भी क्वालिटीज है उनको धीरे 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 इनहेंस करती है. सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितनी श्रद्धा के साथ उस पर भरोसा करते हो. थैंक यू सो मच. ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन. हाँ जी, सो हाउ आर यू ऑल, और कैसा चल रहा है आप लोगों का जर्नी? ऑल वेल, गुड टू सी यू मैम. सुपर. आचार्य जी. नमस्कार लिया जी, सभी का स्वागत है आज के सेशन में. नमस्कार आचार्य जी. बहुत बहुत धन्यवाद.
शुक्रिया। तो सेशन स्टार्ट करें आज का। आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है? ओके, 2 लोगों के हैंड रेज है। सोनल जी, और शेयर समथिंग। हेलो। I think she is talking to someone else. Okay, I am angel of God. Please come on video mode. Everyone, please come on video mode. गुड इवनिंग मैम। Angel. यस, गॉड एंजल्स। यस, मुझे अभी सर ने जो बताया था ना कि जेल में, मैंने पहले शेयर किया था, पर उनको मैं बताना चाहती हूँ कि एक पंचम सिंह करके डाकू था, जो चंबल का डाकू था। उसने कितने सारे खून किए थे। आज से 45 साल पहले उसको ऐसे गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का इनाम दिया था कि जो उसको पकड़ के लाएगा उसको 2 करोड़ का इनाम देंगे। वो आज से 25 साल से ब्रह्मा कुमारीज बना हुआ है वो पंचम सिंह, और उन्होंने पूरा जीवन अपना बदल दिया। तो ये पॉसिबल है कि वो जेल में जाके हम ऐसे उनको सेशन दे, ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन करवाए, और उनको ऐसे रियलाइज हुए कि उन्होंने क्या गलती की, गॉड से माफी मांगे, वो सब उनको समझ में आएगा। तो ये पॉसिबल है जो सर ने अभी बताया ना, वो सब। तो ये पंचम सिंह का तो यूट्यूब में, ऐसे गूगल पे भी है। ऐसे ऐसे हम अभी भी देख सकते हैं कि ऐसा बन सकता है, ऐसा हो सकता है। Yes, anything is possible. सिर्फ impossible के आगे का I and हटा दो तो everything is possible. आपकी थॉट और आपकी थॉट में वो शक्ति कैसी है, सबके लिए वो भावना कैसी है, कितनी प्योरिटी के साथ है, तो डेफिनेटली वो चीजें वर्क करती हैं। ठीक है। और ये तो हमारे सामने ऐसे अभी एग्जाम्पल है कि वो अभी है, उन्होंने इतने गुने किए थे, इतना खराब किया था, फिर भी वो ऐसे अच्छे इंसान बन गए हैं अभी। तो ऐसा हो सकता है। Yes, definitely. Thank you so much for sharing your. Thank you. Yes, Madhu ji. Unmute yourself. So happy to see you. Same here. Very good evening, and we are looking so sweet today. Thank you. Hello. Good to see you. हाँ. Hello. हाँ जी, बोलिए। हेलो। मैंने कहा हमारे तो हिस्ट्री में भी इतना बड़ा एग्जाम्पल है वाल्मीकि ऋषि का, कि वो भी एक डाकू थे, और कैसे उनका भी जब बिलीफ चेंज हुआ तो वो कैसे कितने बड़े ऋषि बने। Can you hear me? हाँ जी। सुन सकते हो? जी बिल्कुल। शेयर करनी है मेरे को। 1 मिनट। हाँ जी। यस। हाँ, मेरे को शेयर करना था। बिलीफ की बात मेरे साथ पर्सनली भी हो रही है। मेरा ना एक पैर में एक सब टेलर जॉइंट होता है, जो नीचे एंकल और 3 बोन्स को वो जॉइंट करके रखता है, और दैट इज डैमेज्ड। तो ये चैलेंज है मेरा। तो डॉक्टर्स ने सर्जरी बोला, लेकिन मैं करवाना नहीं चाहती थी। मुझे एक डॉक्टर मिले, फिजियोथेरेपिस्ट, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ठीक हो जाएगा। तो कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन होता था कि जॉइंट कैसे अंदर बन सकता है। तो एक बार उन्होंने मुझे बोला कि जब पेट में बच्चे का बोन्स, बॉडी, मसल्स, पूरा शरीर बन सकता है, तो क्या आपका एक अंदर पैर के अंदर जॉइंट नहीं दोबारा से बन सकता? तो ये जब बिलीफ मेरा चेंज हुआ, देन मेरा इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई। सुपर, अमेजिंग, always work, getting better and better now. और एक दिन आपका जब मैं आपको सामने शेयरिंग करूंगी कि मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया, I can walk. आई एम वेटिंग फॉर दैट। आपकी उस शेयरिंग का मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि कब से आई हूँ, आपने काफी प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है आपके इस ब्रेकडाउन और चैलेंज के बारे में। सो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, बहुत जल्दी शेयर कीजिएगा। और अमेजिंग, एक बहुत अच्छी बात आज आपसे भी सुनने को मिली। ये एग्जांपल मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना है। थैंक यू सो मच। Thank you. Everything is possible. Thanks for your blessings. Thank you, Madhuji. Yes, Anish, unmute yourself. हाँ जी। Yeah. Hello. Good evening, ma'am. Good evening. So I started a new gratitude for the people who have saved my contacts. So I always feel valuable because whoever saves your contact is on the priority list.
ज्यादातर कोई कॉन्टेक्ट सेव नहीं करता किसी का ज्यादातर. So I always gratitude to the people who have saved my contacts because they feel I'm some priority in their mobile. So I started gratitude. So people started अभी saving करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरा कॉन्टेक्ट सेव, क्योंकि ज्यादातर पीपल सेव नहीं करते कॉन्टेक्ट. Related to Rajan sir for the jail thing, first of all we have to create a why for them कि boss when you're free the outside world is not so easy. If you practice 6 months course then everything will become easy from them, because giving you outside this thing, it won't be easy for them also, even they are aware. Government will give you a certified कि boss you are not on payroll or you're not on bail, you are lifetime free, you won't be coming back. Right. They will give the commitment with the 6-month course, dedication will be there. So this will help them, they will boost them, because making them free, what Rajan says कि आपको fishing सिखाना है, तो how to live the life, you have to make them goal first of all. Because free तो हो जाएंगे पर वो अगर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे तो वापस वो सेम क्राइम में आ जाएंगे वापस. वेरी ट्रू. तो उन्हें अपना एवरीडे का फूड प्रिपेयर करना, ढूंढना, लाना, खाना कैसे बनाना, वो सब कुछ सिखाना है. अदरवाइज अगेन सेम जर्नी में आ जाए. वेरी ट्रू. गवर्नमेंट इज लाइकिंग टू गिव देम जॉब आल्सो अपॉर्चुनिटी. इट्स नॉट देयर कि यू आर फ्री सो आप घर पे बैठो कुछ नहीं. विल गिव द जॉब ट्रेनिंग so that they'll make them life little bit hopes, because they know it after free. एक जेल का जो थप्पा लग जाता है, doubt can you will give the job in this group. जो जेल से बाहर आएगा कोई इसको जॉब दे दे तो मैं मान जाऊँ. सब लोग बोले कितने भी पॉजिटिव है, कोई बोल देगा ना मैं जेल से आया हूँ, आर्थर रोड जेल से, 1 साल में मुझे जॉब मिलेगा, आप तुरंत ना बोल दोगे, आप कितने भी ग्रेटिट्यूड में हो. राइट. बिकॉज इट इज वेरी इजी फॉर यू टू टॉक कि बॉस ये करना चाहिए, पर बॉटम लाइन है कोई दे सकता है जॉब एक ग्रुप में. अगर कोई जेल से कल आता है आपके इधर, आर्थर रोड जेल से, कि बॉस मेरे चोरी में इंसान था, मुझे जॉब दो आपके इधर, मोमेंट यू से आंसर इज नो. दैट टाइम योर ग्रेटिट्यूड डोंट वर्क. व्हेन यू गिव द सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बॉस यू आर नॉट ऑन पेरोल, यू आर रिलीज ऑन अ बैकग्राउंड, देन इट विल हेल्प देम टू गेट द जॉब आल्सो. यू हैव टू मेक देम लर्न, बिकॉज दैट थिंग्स आर प्रैक्टिकली वो है, पर यू हैव टू मेक देम फिट इन द माइंड कि बॉस एवरीथिंग इज पॉसिबल. दैट इज माय कंसर्न. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर शेयरिंग अनिश जी. यस, चिराग जी. हाँ जी. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार जी. राजन सर है वहाँ? I don't know. I think he left. No. He has to go somewhere. That's why he left. Okay. Exactly. मैंने कुछ नई टेक्निक सर्च की है. तो जहाँ भी नेगेटिव अगर हमें इमोशन आता है तो ऐसा पिगी बैग है. पिगी बैग. ये पिगी बैग में जहां भी आपको नेगेटिव जितना भी इमोशन आता है ना, तो आप 10 रुपीज 100 रुपीज वहां डाल दो 21 डेज के लिए, फिर इसको चैरिटी में दे दो. एक दिन ऐसा आएगा कि आपके नेगेटिव इमोशन है ना वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको जितना नेगेटिव है तो आप रिवॉर्ड में देते हो कि भाई मेरे पॉकेट में से पैसा जाता है. तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका नेगेटिव इमोशन बहुत ही कम हो जाएगा. ये हर 20 डेज में रिपीट करना है. चैरिटी में 21 डेज, अगर एक बार कम हुआ तो दूसरी बार भी इसको रिपीट कर सकते हो. तो ये मैंने शेयर किया कि एक टेक्निक मैंने यूज की है, तो काफी नेगेटिव इमोशन काफी कम हो चुका है. वेरी ट्रू. बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है एंड इट डेफिनेटली वर्क्स. जो ये हमने राजन सर के साथ जो लोनावला में हम लोग थे, तो ये सेम टेक्निक वहाँ पे आशनीन मैम ने हमारे साथ सबके साथ मतलब होल ग्रुप के साथ सेम वहाँ पे ये किया था. और डेफिनेटली जिसने भी मतलब एक कंप्लेन की उसको 100 रुपीज फाइन था. So it really works. आप सब लोग इस ब्यूटीफुल टेक्निक को अपनी फैमिली में एज अ गेम की तरह यूज कर सकते हो. अपने बच्चों को, घर के सारे मेंबर्स को इन्वॉल्व करके, और अगर इस टेक्निक को रियली यूज किया तो धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा उस चीज के लिए. और जब पे करने की बारी आती है ना, डेफिनेटली किसी की जेब से अगर 100 रुपए भी निकले तो पता है कैसा होता है फीलिंग, यू नो, मनी जाने का फीलिंग कैसा होता है और मिलने की खुशी कितनी ज्यादा होती है. तो धीरे धीरे हमारा माइंड ऑटो ट्रेन हो जाएगा उस चीज के लिए. यस, डेफिनेटली जिसको भी करना है वो कर सकते हैं, इस गेम को खेल सकते हैं. थैंक यू चिराग जी फॉर शेयरिंग. थैंक यू मैडम. थैंक यू. हाँ जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? लिया जी, सेशन शुरू कर लेते हैं, शेयरिंग बाद में ले लेंगे. ओके. सो कौन सा कार्ड है आज? एक बार ताराचंद जी को मालूम होगा.
अनम्यूट कीजिए ताराचंद जी। कौन है को होस्ट? हाँ जी, हाँ जी, मैं शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ बिल्कुल। कार्ड का नंबर कौन सा है? ओह वाओ, Close down this. विजिबल है कार्ड? थोड़ा सा और बड़ा कीजिए इसको। हाँ, जस्ट अ सेकंड। ठीक है भाई, विजिबल है? यस इट्स विजिबल। यस, तो रीड करना चाहेगा इसमें? अरुण जी आपका हैंड रेज है, आप रीड करेंगे? को-होस्ट की परमिशन में कौन है? ताराचंद जी आप को-होस्ट हो ना? ओके, मैं ही होस्ट हूँ, ठीक है। मैं बाकी सबको म्यूट कर रही हूँ, और जो भी कार्ड रीड करेगा वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। यस, ठीक है मैम। मैं बोलूं? जस्ट अ सेकंड। ओके, हाँ जी अब बोलिए। अनम्यूट योरसेल्फ। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में कोई इसको ट्रांसलेट करेगा? रेज योर हैंड। सोनाली जी। स्टार्ट करूं? Source relationship. There is no duty more obligatory than the repayment of kindness, blessings, blessing from your source relationship, that is mother and father, are the most powerful. Only and only your parents can give you true power and blessings. Who I am is only because of my parents' unconditional love, care, sacrifice, and guidance. Thank you. वाओ, सो सोर्स रिलेशनशिप और आपका उस कनेक्शन, उनके साथ संबंध कैसा है? There is no duty more obligatory than the repayment of kindness. दयालुता के प्रतिदान से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं। बिकॉज ऑफ आपके मम्मी पापा ने जो आपके लिए किया है, उससे बढ़कर इस दुनिया में शायद ही किसी ने ऐसा कुछ किया हो। जिस दिन आप इस दुनिया में नहीं आए थे, उस दिन से उनकी सोच में, उनकी हर बातों में, उनकी हर चीज में आपकी का ख्याल था, आपकी केयर थी, आपके लिए प्यार था, आपकी पूरी जिंदगी के लिए बहुत ही सारी ब्लेसिंग्स थी। और ये सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा के थ्रू ही हमें सबसे ज्यादा मिलता। तो कहते हैं कि भगवान तो किसी ने देखा नहीं, बट इस संसार में अगर कोई चीज है जो भगवान के बराबर है, तो वो है आपकी सोर्स ब्लेसिंग। उनके साथ आपका रिश्ता कैसा? दे आर मोस्ट पावरफुल ओनली एंड ओनली योर पेरेंट्स। जब कभी भी आपको लगे कि आपको कोई नेगेटिव इमोशंस है या कुछ नकारात्मकता आपकी जिंदगी में है, वैसे तो हर रोज उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, हर रोज उनके पैर छूने चाहिए, हर रोज उन्हें लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। और जब लगे आपको तो और भी ज्यादा उनको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, बिकॉज ऑफ वो एक कनेक्शन है। और ऑटोमेटिकली जब वो अपनी ब्लेसिंग देते हैं तो आप पूरे तरीके से रिचार्ज हो जाते हो, पूरे तरीके से आपके ऊपर की वो हर नेगेटिविटी हट जाती है। और उनके आशीर्वाद में इतना ज्यादा पावर है जो आपके जिंदगी को, आपके सपनों को उनकी ब्लेसिंग के थ्रू आप पूरा कर सकते हैं एवरी डे। तो जितने भी बड़े लोग हुए हैं और जितने भी पावरफुल और ग्रेटिट्यूड वाले लोग हुए हैं, वो हर बार अपने माता पिता को सबसे पहले रेस्पेक्ट और प्यार करते हैं। Who I am is only because of my parents. आज आप जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है, जितना भी आपने सक्सेस पाया है या जैसे भी आज आप दिखाई देते हो, वो सब कुछ आपके माता पिता के अनकंडीशनल लव, केयर और सेक्रीफाइस जो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में आपकी परवरिश के दौरान किए होंगे। कितना कुछ उन्होंने किया है और कितना कुछ आपको
ऐसा सिखाया है, हर वो चीज, आपका रूट, आपका कल्चर, आपकी संस्कृति, आपकी फैमिली, हर वो चीज उन्होंने आपको गाइडेंस दिया। तो अपने आप को उस रिलेशनशिप के साथ जितना हो सके कनेक्ट। आगे पीछे यस कंटिन्यू अरुण जी। दिख रहा है मैम कार्ड? हाँ जी अरुण जी अनम्यूट कीजिए। मैं रीड करूँ मैम? Yes. Yes. Gratitude is absolutely the way to bring more into our life. Write 9 gratitude for your parents and why you are grateful. Make a list of 3 events when your parents helped you. Express gratitude, feel the gratitude. Remember all the holidays with your parents and feel the happiness. Thank you. Yes. Gratitude is absolutely the way to bring more into your life. कृतज्ञता निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसे तो और ज्यादा बढ़ाता है, और ज्यादा जितनी ज्यादा हम कृतज्ञता करते हैं प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, और जितनी ज्यादा पवित्रता के साथ, और जितना डीप लेवल में हम उसको फील करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ और जितना आपको चाहिए वो अपने सपनों की जिंदगी को जीने के लिए और बहुत कुछ पाने के लिए कंपलसरी है और गारंटेड है। जितनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड आप करोगे उतना ही ज्यादा अबेंडेंस में मनी, रिलेशनशिप, हर वो चीज आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाए। Write 9 gratitude for your parents, why you are grateful. With reason आपको आज 9 gratitude अपने माता पिता के लिखने हैं, क्या और किस चीज के लिए आप उनके लिए ग्रेटफुल हो। विद रीजन आपको why और because मेंशन करना। Make a list of 3 events when your parents helped you. Express gratitude, feel the gratitude. जिंदगी में ऐसे कई मौके आए होंगे, कितनी सारी आप जब अपने पास्ट में जाओगी और जब सोचोगे, जीरो से स्टार्ट करना, अपने बचपन से स्टार्ट करना, उन सारी घटनाओं के बारे में जब आप लिस्ट बनाए, जब आपके माता पिता ने आपकी मदद की थी और उनके लिए आभार प्रकट करें और कृतज्ञता को लिखें। ठीक है, विद रीजन लिखना, तो उसमें और ज्यादा फीलिंग के साथ आप अपना ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अपने माता पिता के साथ रिमेंबर ऑल द हॉलीडेज विद योर पेरेंट्स एंड फील द हैप्पीनेस। वो सारी जगह पे जहाँ पे आपके मम्मी पापा आपके घूमने लेके गए थे, वेकेशंस में लेके गए थे, कहीं पार्क में लेके गए थे, या व्हाटएवर जहाँ भी आप उनके साथ घूमने जाते हो, ऐसी आपकी सारी अच्छी यादों को आपको याद करना है और उस खुशी को महसूस करना है। और कितनी जगहों पे आप उनके साथ गए थे, उन सब के लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड लिखना। राइट, क्लियर एवरीवन? वाह, एक ही कार्ड लेना है या एक और हम ले सकते हैं? एक और ले सकते हैं आज, ओके, क्योंकि मैम के नाम का है। ओह वाओ, आश्विन मुंजाल, द लव ऑफ माय लाइफ। जी मैं रीड करूं? मैं रीड करूं? जी जी बिल्कुल। If you practice gratitude in a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically in the way that you can hardly imagine. जी, तो आश्विन मुंजाल जी का ये कोट है और बहुत ही अच्छी एक्शन के थ्रू वो हमें समझाते हैं। सो आई जस्ट ट्राई टू डू। इफ यू, अगर आप इतना से प्रैक्टिस करते हो तो आपको इतनी सारी मिलेगा, और अगर आप इतनी सारी प्रैक्टिस करते हो तो वो यूनिवर्स छप्पर फाड़ के आपको देने के लिए अबेंडेंस में हर वो चीज अवेलेबल कराएगी। तो जितनी आपकी क्वांटिटी उतना ही आपको मिलेगा। आपकी कल्पना की शक्ति को यूज करें, जितना हो सके इस यूनिवर्स के पास हर वो चीज अबेंडेंस में अवेलेबल है। तो मतलब थोड़ा सा नहीं, झोली भर के जितना चाहिए उतना आप रिसीव कर सकते हैं। गॉट इट?
तो ये ग्रेट लेक ऑफ कश्मीर का फोटो है, ब्यूटीफुल पिक्चर, लुक एट द कलर, और उनका स्पेशली सिंबल जो उनका लव है अपने इंडिया से, थैंक यू भारत जो उनकी मुहिम है और अमेजिंग तरीके से रिप्रेजेंट करती है। Yes. To change things quickly, write 100 things that you are grateful for each day until you see the change. Your power is in feeling that you put into the word of gratitude. Feeling is a fuel. To change things quickly, अगर चीजों को ऐसे चुटकियों में बदलना चाहते हो तो write 100 gratitude things you are grateful for each day until you see the change. अगर आपको बदलना है तो 100 ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता आप लिख के देखो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीका है, इमीडिएट और इंस्टेंट, उसको फोकस ग्रेटिट्यूड भी बोलते हैं। तो जितना ज्यादा पावरफुली आप करोगे उतनी ही जल्दी और उतनी ही आसान तरीके से वो चीजें बदल जाएगी। योर पावर इज द फीलिंग दैट यू पुट इनटू द वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, फीलिंग इज अ फ्यूल। तो जो भावनाएं आप महसूस करते हो, जिस तरह से आप महसूस करते हो, वो आपकी इमेजिनेशन के लिए, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, आपकी उस गाड़ी के लिए पेट्रोल का काम करती है। तो आपके पास चाहे फरारी हो, चाहे ऑडी हो, चाहे और कौन से 2-4 और ब्रांड कौन सी है बोल दीजिए, बड़ी बड़ी, रोल्स रॉयल हो, हाँ जी, टेस्ला हो या व्हाटएवर, तो वो गाड़ी आपके पास कितनी ही ब्यूटीफुल रहने दो, सारी फैसिलिटी के साथ रहने दो, लेकिन आप उसको ड्राइव कभी कर पाओगे जब उसके अंदर फ्यूल डाला हुआ रहेगा। तो फीलिंग इज अ फ्यूल। तो आपकी इमेजिनेशन के लिए भी फीलिंग फ्यूल की तरह काम करती है। जितनी अच्छी भावनाएं, जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहेगी आपकी, आपके सपनों के प्रति, आपकी गाड़ी उतनी ही तेजी से अच्छी तरीके से भागेगी अपने लक्ष्य की तरफ या अपने सपनों को पूरा करने की तरफ। तो फीलिंग इज अ फ्यूल। जी। Make a list of 100 things that you are grateful for today. Count your blessing, write them down and feel the feeling of gratitude. Thank you. Shukriya, Mehrbani. Amazing. Make a list of 100 things that you are grateful for today. आज आप वर्तमान में किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो? अगर आप ढूंढोगे तो 100 नहीं 1000 मिल जाएंगी आज के दिन के लिए भी। स्टार्ट फाइंडिंग, काउंट योर ब्लेसिंग, अपनी नियामतें गिने, अपने आशीर्वाद गिने, उनको लिखें, फील द फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, और उनको दिल से महसूस करें। और अपनी जिंदगी में ये जो चिराग दिखाई दे रहा है, इस तरह मतलब वो जिन्नी आपसे आके बोलेगा कि बता आपकी इच्छा क्या है, वो यूनिवर्स आपसे कहेगा कि बोल बंदे तेरी इच्छा क्या है। हर चीज आपके लिए वो सच होगी और आपकी जो भी विश होगा वो सारी की सारी पूरी होगी। Thank you so much, Arun ji and Tarachand ji, for beautiful. That's option. हाँ जी, सबको समझ में आया? Yes, किसी का ma'am. कोई क्वेश्चन? असाइनमेंट क्लियर है? किसको क्या किस तरीके से करना है? Yes, ma'am. जी, हाँ जी, कोई कुछ शेयर करना चाहता है? आचार्य जी, अनम्यूट कीजिए। ओके, बहुत ही खास कार्ड थे दोनों आज। हाँ एक तो जी, हमारी मैडम का स्पेशली मेरे था लिए ही चाहिए। और दूसरा माता पिता के लिए। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, अभी वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है और हमेशा हम बोलते हैं 2 देव हैं जो हमारे को पृथ्वी पे नजर आते हैं, वो हमारे माता पिता हैं। और पृथ्वी से 2 देव दिखाई देते हैं जो चंद्रमा और सूर्य हैं। और हमने जब से 5 तत्वों के लिए अपने आप को जोड़ा है, और जितना हम जो 23 डे वाली प्रैक्टिस जो हम करते हैं, और उसमें लिखा हुआ आता है कि जितना हम प्रकृति के लिए, नेचर के लिए अंदर से कृतज्ञ हो जाते हैं, सचमुच में कृतज्ञ हो जाते हैं, तो अबंडेंस मिलना तय है। वैसे ही मेरे अपने अनुभव में है कि हम अपने माता पिता के लिए जितना कृतज्ञ हो जाते हैं, अगर वो शरीर से हैं तब भी,
और आज अगर हमारे साथ शरीर के साथ नहीं है या हमसे दूर है, तब भी अगर हम उनको दिल से, क्योंकि आपने वो जो कार्ड पढ़ा उसमें वो सोर्स ही हमारा वही है। और दूसरा जो है, आपको बताया कि दिया जी ने कि गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, आईफोन लिया जी यूज करती है 2 लाख वाला, अगर वो चार्ज नहीं है तो वो पत्थर है, एक पेपर आपका जो है वो स्टोन है, सिर्फ उसके अंदर वो आपका एक जो है वो कुछ नहीं काम करेगा, ना उसका कैमरा काम करेगा। इवन अब तो जो नए फोन आते हैं उसमें अगर बैटरी भी लो होती है तो वो कहता है कि पहले बैटरी चार्ज करो, उसके बाद वो बाकी फंक्शन काम करेंगे। तो सेम हमारे अंदर अगर फ्यूल नहीं है उस गाड़ी के अंदर, तो फिर चाहे वो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो जो ये बोल रही है, क्योंकि इनके विजन बोर्ड पे लगे होंगी, तभी बोल रही है 2-3 गाड़ियां और बताइए, तो BMW है, रॉयल्स रॉयस है, जो भी है, और वो गाड़ी भी आपकी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल एक टीम का डब्बा है। तो वैसे ही इस प्रैक्टिस के अंदर जो आपको बताया, जैसे हम लोगों ने मैजिक फुटस्टेप के अंदर 100 बार जब थैंक यू बोला तो हमारी जो फीलिंग है वो बदली। अब ये जो आपको प्रैक्टिस बता रहे हैं कि 100 ग्रेटिट्यूड आप लिखो, क्योंकि हम लोगों ने कई रिट्रीट पे रहकर, लिया जी भी साथ में थी, ताराचंद जी ने भी देखा इस चीज को जब वो आए, कि जब हम इकट्ठा 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठकर, अभी हमारा फुल मून का जब ये प्रैक्टिस था 29 सितंबर को, तब भी हम लोगों ने 4 घंटे बैठ के ग्रेटिट्यूड लिखा, तो फीलिंग एकदम अलग हो जाती है और वो काम होने लग जाते हैं जो कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से नहीं हो रहे होते। तो आप इसे करके देखिए, जो असाइनमेंट लिख के आ रहे हैं, क्योंकि केवल अगर हम सुन के रह जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम उन चीजों से चूक जाएंगे जो हम अपने जीवन में क्रिएट करना चाहते हैं। ये दोनों ही कार्ड अपने आप में बहुत ही पावरफुल कार्ड आए हैं, और कल जब आपको समय मिलता है तो सुबह आप कीजिए इसके लिए। टाइम जरूर लगेगा, आपको 1-1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, लेकिन डेफिनेटली अगर आप किसी के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, आप पैसे के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अपने हेल्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं, कल करके देखिए। अपने बॉडी पार्ट्स के लिए लिखना शुरू कर दीजिए और 100 ग्रेटिट्यूड लिख दीजिए। अभी जैसे मधु जी ने एक बात बोली, देखा जाए तो कितनी बड़ी बात है ना, हम लोग कई बार वो चीजें मानते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन कमाल की बात है कि इसी शरीर के अंदर कई चीजें बनती और कम होती है ना, तो जब वो बननी है तो अपने आप वो चीजें बन सकती है, हमारा बिलीव होना चाहिए। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब मेरा सेशन था, मैंने आपको बोला था कि जब उनने सीक्रेट मूवी देखी थी, जिस व्यक्ति का प्लेन क्रैश होता है और उसको चोट लगती है, और वो कैसे अपने आप को ठीक करता है, क्योंकि उसकी 17 साल की जब उम्र थी तब से वो इस प्रैक्टिस में था, तो 20 साल का जो उसने एक्सपीरियंस था, उसने इस प्रैक्टिस को किया। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम एक्सीडेंट हो गया और अचानक उसने अपने आप को बदल दिया। तो सेम हमारे साथ भी ऐसा होता है, इस प्रैक्टिस को करते हुए कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि आपके जीवन में कुछ ऐसा नहीं आएगा जो आप नहीं चाहते, लेकिन आने के बाद आप उस चीज से कितनी जल्दी बाहर निकल जाते हैं, कितना उल्टा उसको भी पॉजिटिव कर जाते हैं, वो ऑल डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन उन चैलेंज को हमने दूर करना है। और अब त्योहार का मौसम शुरू हो रहा है, अब नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, फिर दिवाली, दशहरा, ये सब रहेगा, तो हम सब लोगों ने बहुत सारा पैसा आकर्षित करना है, खूब खुशियां आकर्षित करनी है। तो असाइनमेंट करते जाइए और मजे करते जाइए। जी लिया जी, तो किसी की कोई अगर शेयरिंग है तो अभी हमारे पास टाइम है, तो अभी हम शेयरिंग ले सकते हैं लिया जी। और कुछ आप और शेयर करना चाहें तो लिया जी आप कीजिए। आपका अभी अभी मैजिक का सेशन जो है वो चल रहा है, उसमें कैसा चल रहा है, कुछ बताना चाहें आप, क्योंकि रिजल्ट तो अभी से ही आने शुरू हो जाते हैं जब आपके साथ लोग कर रहे होते हैं। एक बार टाइमिंग भी बता दीजिए ताकि अगर किसी को उस टाइम पे ज्वाइन करना हो तो वो भी ज्वाइन कर लें आपको। जी बिल्कुल, बहुत ही अमेजिंग सेशन चल रहा है। ईच एंड एवरी पार्टिसिपेट, मैजिक अपने आप में ही मैजिक है, मतलब इसके लिए कोई डेफिनेशन या कुछ नहीं। और ये जितनी भी बार होता है, अमेजिंग पावर और एक अमेजिंग अलग तरह की एनर्जी क्रिएट करता है। सारे के सारे नए लोग रहते हैं, नए एक्सपीरियंस रहते हैं, नए तरीके से अगेन रिस्टार्ट होता है। और उनके साथ साथ स्पेशली हमारा भी प्रैक्टिस और ज्यादा परफेक्ट होता जाता है। तो ये ग्रुप में प्रैक्टिस इसीलिए करवाई जाती है ताकि उनके साथ साथ हमको भी बहुत कुछ नई लर्निंग मिल सके। हमारा एवरीडे अगर 10 लोगों के, 50 लोगों के, 100 लोगों के ग्रुप के साथ अगर प्रैक्टिस की जाए
तो वो परफेक्शन भी मिलता है, इतने लोगों के एक्सपीरियंस शेयर होते हैं और नई नई टेक्निक्स और कुछ नया बहुत कुछ मिलता है। सो अमेजिंग सेशन इज गोइंग ऑन। आज डे 10 कंप्लीट हो चुका है हमारा। मैजिक बुक के साथ साथ पावर बुक का जर्नी भी हमारा कंटिन्यू है। एनीवन इफ यू वांट आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो मैजिक बुक और पावर बुक दोनों, ठीक है। पर बाय द वे साथ में हमारी आशनी मैम का भी मैजिक बुक स्टार्ट हो चुका है, तो अगर स्टार्टिंग से करना है तो डेफिनेटली वो एक बोला ना हिमालय से बहती हुई गंगा की धारा है, एक नदी की तरह जिसके अंदर बहुत कुछ है। और वो मेन सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, आज का ये जो कार्ड आया है सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, और जो आश्विन मुंजाल का नाम भी आया है, तो एज अ गुरु और एज अ माँ की तरह वो हमारे लिए गर्जा रही है, जिन्होंने हमें दोबारा से नई जिंदगी दी है और एक अलग तरीके से दुनिया को देखने का, समझने का, सोचने का, बोलने का, फील करने का, महसूस करने का, ग्रेटिट्यूड करने का, हर उस चीज को इतना 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 डिटेलिंग में गोद के पिला दिया है कि मतलब वाह। और एज पर मैं उन्हें गुरु भी बोलती हूँ और मॉम भी बोलती हूँ, बिकॉज ऑफ एक नया तरह का जन्म उन्होंने हमें दिया है। जी तो रहे थे जिंदगी, लेकिन सिर्फ जी रहे थे, काट रहे थे। उसको खुशी खुशी कैसे जीना है और हैप्पीनेस कैसे लानी है और किस तरह से क्रिएट करनी है, किसी से मांगनी नहीं है और किसी से मतलब लेनी नहीं है, आप खुद से ही वो हैप्पीनेस कैसे क्रिएट करना है, वो हमारी ब्यूटीफुल आशमी। सो आज तो मेरा उनके लिए बहुत 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 दिल से, और आज मेरे स्टेटस में भी लिटरली मैं आज मॉर्निंग से वही सोच रही हूँ और सारे के सारे उन्हीं के फोटोज भी डाले हुए हैं, तो मे भी आज का कार्ड शायद वही अट्रैक्शन होगा कि आज मुझे सेशन दिया और वही सारी चीजें सामने। दिल से ग्रेटिट्यूड, और आज ग्रेटिट्यूड भी एज अ पेरेंट्स करना है, तो आप डेफिनेटली अपना जिसने भी आपको इस कड़ी में जोड़ा है, अपने माता पिता के लिए, सोर्स के लिए, उस फर्स्ट पर्सन के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो जिसने आपको इस दुनिया से इंट्रोड्यूस किया, राइट। लॉट्स ऑफ चीजें हैं आपकी ग्रेटिट्यूड के लिए। लिखो उतना कम है और ढूंढो उतना ज्यादा 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 मिलता चला जाता। Got it, everyone? मैम यहाँ पर एक सवाल है, इसमें चैट में एक सवाल है, पेरेंट्स के लिए साथ, ये भाविका कटारिया जी ने पूछा है, मैम सेपरेट पेरेंट्स के लिए साथ साथ ग्रेटिट्यूड करना है या सेपरेट मॉम एंड पापा के लिए सेपरेट? आप साथ में भी कर सकते हो और अलग भी कर सकते हो, बिकॉज एक्सपीरियंस तो अलग करेंगे, दोनों भी करो तो अच्छा ही है। आप इतना सा करके, मतलब आज का वर्डिंग से यही है कि इतना सा किया तो इतना सा रिजल्ट, और भर भर के दिया तो भर भर के रिजल्ट। इट्स ऑल अप टू यू। अगर क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हो, ब्लेसिंग को बढ़ाना चाहते हो, तो दोनों का सेपरेट करो और उसके बाद फिर आपकी करो तो आपको ज्यादा। और किसी का कोई डाउट, कोई शेयरिंग? यस, नो, दैट्स इट। वेरी नाइस। आप सब लोग इतने कमिटेड हो, एक साथ मल्टीटास्क कर रहे हो, सबके कैमरा ऑफ है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। मुझे सिर्फ अंजिका जी, कमला जी, अरुण जी, मधु जी, आचार्य जी, शोभना जी, वेंकट जी और ताराचंद जी, आप सारे लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी लोगों का भी दिल से शुक्रिया कि आप लोगों का सरेंडर, कमिटमेंट सब मुझे दिखाई दे कि आप लोग कितने सीरियस हो अपने सपनों के लिए। एक साथ जब 10 जगह पे आपका फोकस है ना, तो ब्यूटीफुल तरीके से वो बात आपके माइंड में जाएगी जो आप समझना चाहते हैं, राइट? यस, नो। तो जैसे बिग बॉस की नजर हमेशा रहती है, तो वो अलर्टनेस भी कितना ज्यादा रहता है कि समवन इज वॉचिंग, कोई तो मुझे देख रहा है, हर टाइम कपड़े, लुक्स, हर चीज को लेके। तो उस तरीके का अगर आपका कमिटमेंट है तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और एक साथ अगर 10 चीजें कर रहे हो और 10 तरह के डिस्ट्रैक्शन है, तो वो चीज इतनी सीधी आपके माइंड में जाएगी। तो जब आ ही रहे हो, कर ही रहे हो, तो पूरे तरीके से इन्वॉल्व होके प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ, प्रेजेंट ऑफ बॉडी के साथ किया तो 101% रिजल्ट। अदरवाइज ऑल अप टू यू।
Thank you so much, all the beautiful and wonderful participants. आचार्य जी प्रे आप कराएंगे? आप करवाइए ना, आप करवाइए आज, Okay. आप करवाइए। और प्रेयर के ऊपर मैं वही बोलना चाहूंगा कि ये जो शुक्राना ग्रुप में जो लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लगातार कोई ना कोई सेशन चलते रहते हैं। अभी लिया जी का पावर चल रहा है, मैजिक चल रहा है, पीछे मृदुल जी का अभी कल खत्म हुआ मैजिक, 15 दिन का उनका सुबह ग्रेटिट्यूड का था। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। और जो अभी लिया जी ने बोला, अगर आप आ रहे हैं तो फुल कमिटमेंट के साथ में आइए, ताकि आप उसका बेनिफिट ले पाए। नहीं तो फिर होगा क्या, आप बोलोगे मैं उसके सेशन में भी गई थी, मैं उसके सेशन में भी गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो वो उनकी वजह से कुछ ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे ही अटकाव होते हैं। और अगर हमें अपने जीवन में ये चीजें मिली हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मिली है, तो बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड में रहिए। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में कमिटमेंट के साथ आ रहा है, जो करवाने के लिए आ रहा है। आपने राजन सर की भी कमिटमेंट देखी कि अगर उनको 9 बजे जाना है तो वो 15-20 मिनट पहले ज्वाइन करते हैं। और फिर उसके बाद में लिया जी हैं या जब बाकी जो लोग हैं, तो आप सब लोग आएं और आधा घंटा दें अपना। और जो इसमें आपको दिए गए हैं असाइनमेंट, उसको जरूर कीजिए। और जो ये आज का असाइनमेंट है, इसे तो आप करके देखिए, सच में आपको इतना फर्क मन चलेगा, आप कहोगे वाह, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजें जो हैं वो बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी लिया जी आपको प्रेयर करवाएंगी, ग्रेटिट्यूड प्रेयर आप करवाओगे लिया जी? जी। Okay. So everyone, please settle down. आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए। आज का जैसा कि हमारा कार्ड है, तो कार्ड में 2 तरह के नाम है, एक तो है सोर्स ब्लेसिंग और दूसरा है गुरु। तो गुरु ले लो, जो हमारे प्रथम गुरु हैं, वो है हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें जन्म दिया। आंखें बंद करके सबको डे 0 से स्टार्ट करना है, जब हम इस दुनिया में आए या जिस दिन हम इस दुनिया या इस धरती पे बॉर्न हुए। इससे पहले ही जिस फर्स्ट डे आपकी मम्मी को या आपके पापा को पता चला होगा, तब उनकी सोचो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। कितने खुश थे, कितने खुश। आपके लिए, आपकी केयर के लिए उन्होंने अपना खान पान बदला, अपने रहन सहन को बदला। आपके लिए जो जो अच्छी चीजें थी, आपकी मम्मी की साइड चॉइस रही हो या नहीं रही हो, उन्होंने आपके लिए हर वो चीज की। उनकी तबीयत वगैरह सब कुछ उन 9 मंथ के पीरियड में अप एंड डाउन हर चीज को उन्होंने आपके लिए झेला। इतना पेन सहा, दर्द सहा, और उसके बावजूद भी इतना ज्यादा आपसे प्यार करती। जैसे ही आप इसके हाथ में आए, सारे लोगों में इतनी खुशियां, आपके पापा के दिमाग में, दिल में, आपके घर परिवार में, और हर जगह लड्डू पेड़े बांटे गए, हर जगह उन खुशियों को बांटा गया। इसके बाद से जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपके रोने की आवाज, आपकी छोटी छोटी हरकतें, आपकी छोटी से छोटी जरूरतों को उन्होंने पूरा किया। आपके सुसु पॉटी से लेके आपको खाना खिलाना, आपके पीछे भागना, आपको चलना सिखाना, आपको बोलना सिखाना, आपको अच्छी वो सारी बातें सिखाना, आपके पीछे घूम घूम के आपके मम्मी पापा ने आपके लिए की। आपकी जरूरत का हर साधन और संसाधन उन्होंने उपलब्ध कराया। इसके बाद आप और थोड़ा बड़ा हुए, आपकी पहली बार जो आपने उन्हें मम्मी पापा कहा, उस पल, उस लम्हे की खुशी। और ज्यादा आप बड़े हुए तो आपके लिए हर वो छोटी छोटी फिक्र, आपके कपड़े, आपके जूते, आपका स्कूल का सामान, आपकी स्टडी, आपकी परवरिश, हर उस चीज के लिए उन्होंने अपना पूरा का पूरा कमिटमेंट किया। इस दुनिया में वो जो सबसे अच्छी चीजें कर सकते थे, जो उनकी हैसियत थी, वो सारी की सारी चीजें उन्होंने आपके लिए उपलब्ध की। हर वो चीज जो उनकी हैसियत में आ सकती थी, और हैसियत से बढ़ के भी अगर आपने कोई इच्छा की होगी, तो इन्होंने उससे जरूर, आई एम श्योर कि पूरा किया। और जैसे धीरे धीरे आप बड़े हुए, आपकी हायर एजुकेशन के लिए कितनी जगह वो घूमे होंगे, कितनी स्कूलों में, कितने कॉलेजों में, आपकी स्टडी मटेरियल के लिए, हर वो चीज के लिए, आपके शौक के लिए, आपके मौज के लिए, इतने सारे क्लासेस के लिए, आपको आपकी स्किल, आपके टैलेंट से रिलेटेड इतनी सारी चीजें सीखने के लिए, सिखाने के लिए आपको भेजा गया है।
आपके ऊपर उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, मनी, पैसा, सोचो कि डे 0 से लगा कि अब आज आपकी जो भी एज है तब तक आपके मम्मी पापा ने कितना मनी आपके पास स्पेंड किया, काउंटलेस, आप गिनती नहीं कर सकते, हर वो चीज आपके लिए। इसके बाद हमारे इंडियन रिलीजन में तो बड़े होने के बाद, विदेशों में तो बच्चों को 18 साल के बाद, 16 साल के बाद इंडिपेंडेंट बना के छोड़ दिया जाता है कि आप खुद कमाओ और अपनी जिंदगी निकालो। लेकिन हमारे यहाँ पे आपके मम्मी पापा ने आपकी शादी तक करवाई आपके लिए, मे भी आपका लाइफ पार्टनर भी ढूंढा, वो पूरा स्पेंडिंग भी, वो पूरा सब कुछ भी आपके माता पिता ने आपके लिए भाग भाग के आपके शादी के लिए काम किए, इतने सारे कपड़े, ज्वेलरी, और ना सिर्फ शादी, उसके बाद भी आप पूरी जिंदगी सिक्योर रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, उन सारी चीजों की उनकी फिक्र और केयर आज भी कंटिन्यू बरकरार, चाहे वो इस दुनिया में है या ना, जहां पर भी है वहां से भी उनको आपको उनकी ब्लेसिंग मिलती है। और अगर आपके साथ हैं तो आप डेफिनेटली एज अ भगवान की तरह हर रोज उनके चरण छू के, उन्हें प्यार करके, उन्हें हक करके, उन्हें बता के अपने मुंह से कि कितना कुछ आप उनके लिए फील करते हो, दिल से आपको उनकी शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मॉम एंड डैड, माता पिता, मम्मी पापा, जो भी आप कहते हो, आपका दिल से शुक्रिया जो आपने अपना पूरा जीवन, अपने सारे आशीर्वाद और अपना ग्रेटिट्यूड, इतना लव, इतना अनकंडीशनल लव इन बिटवीन इस पूरी जर्नी में आपने कभी उन्हें भला भी कहा होगा, बुरा भी कहा होगा, कभी उनकी बात भी नहीं सुनी होगी, कभी उन्हें हर्ट भी किया होगा, लेकिन बोला ना कि परमात्मा के रूप में अनकंडीशनल लव आपसे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार 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 हमेशा भर भर के आशीर्वाद दिए। जस्ट महसूस दिल से थैंक यू टू योर सोर्स ब्लेसिंग, और वो सारे गुरु जिनके द्वारा आपने कुछ ऐसा नॉलेज सीखा, आपने कुछ ऐसे स्किल सीखी, उन सारे गुरुओं का, उन सारे मेंटोर्स का, जिनसे भी आपने जिंदगी जीने का तरीका सीखा या नया नजरिया सीखा, उन सारे गुरुओं का, जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म, जिस भी संप्रदाय, जिस भी पंथ को आप मानते हो, जिसमें भी आपका भरोसा हो, उस सुप्रीम पावर का, उस यूनिवर्स का, उन सारी अद्भुत शक्तियों का, उन सबका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Whenever you are comfortable, you can open your arms every morning. Just feel the vibes and energy. Thank you so much for attending this beautiful session. आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया for all your commitment, all your surrender, और हमेशा अपने सपनों के लिए आगे काम कंटिन्यूसली करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर। कल फिर मिलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अमेजिंग सेशन के साथ। थैंक यू लिया जी। आचार्य जी, एंड Thank थैंक you यू जी। सो मच तारा Thank जी, you. अरुण जी फॉर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू। थैंक यू लिया जी फॉर कमिंग। शुक्रिया, आचार्य जी शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, आपने आकर जो हमें ज्ञान दिया उसके थैंक लिए यू बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लिया जी आप होस्ट हैं, आप एंड कर सकते हैं। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।